जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लास में स्वागत करते हैं। एसएससी जीडी के लेकर जो हम से प्रैक्टिस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, मैथ कोई भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रही है। हम आते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन आपका है वो डैश से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि एक डैश दिया हुआ है, इसका अपोजिट अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसका अपोजिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें से हम क्या करें, अपोजिट निकाल ले। अपोजिट हम निकालते हैं तो ए का अपोजिट मेरा कौन सा हो जाता है, ई हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाता है एफ का अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो मेरा क्या अपोजिट, बी का अपोजिट मेरा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान सा चीज है। अब इस चार ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका अपोजिट हो सकता है। हम देखते हैं डी और एफ। ऑप्शन नंबर ए में क्या डी का अपोजिट एफ है, बिल्कुल सही है। पहला का आंसर जो क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या है, एफ है। ठीक है, डी का अपोजिट क्या है, एफ है। ठीक है, कोई बहुत आसान सा है, क्वेश्चन को देखते ही बन जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो हर एक टेस्ट, हर एक सेट में क्वेश्चन आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखें, जो भी मेरा कॉमन है, ठीक है, जो भी मेरा कॉमन है हम उसको पहले हटा दें। देखिए एन ए कॉमन है, हट जाएगा, 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 एन यू। अब ये तो कंफर्म हो गया है कि जो पांचवा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। पांचवा नंबर जो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। हम ऑप्शन में चेक करें तो सबसे लास्ट में 5 किस में आ रहा है, एक में तो आ नहीं रहा है, तो एक नंबर ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। हमें उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 से कोई मतलब नहीं है। अब बच गया मेरे पास 3, बी, सी और डी। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम आसान सा है एक चीज, हम नॉर्मनिंग कर ले। अगर यू का यहाँ देखें तो 21 होता है, यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गया, यहाँ भी आपका 22 होता है, और यहाँ भी 21 हो गया, फिर 21 हो गया। ठीक है, तो अब तो ये समझ में आ गया कि 21 वाले को यानी कि 21 वाले को, यू वाले को पहले लेना है। तो लास्ट में मेरा क्या था, 5 होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखा जाए तो यू ये तो होगा नहीं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जी कितना है, 7 है, और 7 के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ये तो लास्ट में जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मेरा कौन सा हो गया, ये देखिए 7 वाले, यानी कि ऑप्शन एक किस में है। अब इसमें देखा जाए तो मेरा सी में 1 नहीं है, तो सी तो मेरा होगा नहीं। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब एक पहले ले लेते हैं, उसके बाद देखिए मेरा फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, बी, जी के बाद क्या, ये इसमें देखा जाए तो यहाँ जी है और टी है, तो मेरा 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अगले वाले पे। अगला में देखिए क्या है, फिर मेरा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एन ए भी है, यानी कि 2 नंबर, और लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा 5 नंबर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 4 3 2 5। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें कि जो जो कॉमन है हम उसको हटा दें। सबसे पहले हम ये देख ले इस क्वेश्चन में, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में देख ले कि कहाँ तक मेरा है जो सब सेम जा रहा है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। लेकिन ये चीज एक है ना कि एन के बाद यू है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में जाएगा वो जिसमें ये 5वां नंबर लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए 5वां किस किस में है, तो 1 नंबर में तो होगा नहीं, हम इसको हटा दिए। अब देखते हैं यू इसमें है, भी है, यानी कि 2 नंबर तो थोड़ा आगे जाएगा। अब देखिए जी, टी और टी। ठीक है, अब देखिए जी पहले आएगा, टी बाद में आएगा, यानी कि 1 नंबर पहले होगा। इस तरह से सारा क्वेश्चन को हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। एक कोड दिया हुआ है CAMEL, इसका क्या हुआ है ECNG और N। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखे, या तो प्लेस वैल्यू हम बैठा ले, मन में ही बैठाएं, 3 1 13 5 और 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 3 14 7 और ये हो गया कितना, n का 14। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में
देख रहे हैं कि इसमें क्या किया है, +2 किया हुआ है, फिर क्या किया है, +2 किया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया है, 13 के बाद एक 14 यानी कि +1 ही किया हुआ है, 5 के बाद 7 किया, +2 किया, और 12 का 14 यानी कि इसमें भी 2 जोड़ दिया है। हम इसमें देख रहे हैं, इसमें सेटिंग क्या किया हुआ है कोड वाले में कि फर्स्ट जो 2 लेटर है उसमें +2 किया हुआ है, बीच वाले में +1 किया, और लास्ट 2 वाले में फिर से क्या किया, +2 कर दिया है। हमें निकालना किसका, वो देख ले, WHALE, ठीक है, इसका हम निकालें। अब अगर हमको प्लेस वैल्यू याद है डायरेक्टली, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्यों, लेकिन ठीक है। अब देखिए W में हम 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, Y मेरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जोड़ना है। H में 2 जोड़ेंगे यानी कि 8 में 2 जोड़ेंगे 10 J हो गया। A में 1 ही जोड़ना है तो A के बाद क्या होता है, B हो गया। L में 2 जोड़ेंगे, L कितना आता है, 12, 12 2 14, E होता है कितना, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 7, 7 क्या होगा, G। अब देखिए ऑप्शन मेरा देखते हैं, Y J B B N G, ऑप्शन में मेरा क्या आ गया, B। कोडिंग डिकोडिंग है, क्वेश्चन में हम इतना नहीं भी करें तो अब बन सकता है। हम देख ले उसमें कि C के बाद E किया हुआ है, A के बाद C किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 जोड़ रहा है, ठीक। M के बाद N किया है यानी कि +1 किया है, फिर आगे +2 किया है, ठीक है। इस तरह से जितना हम शॉर्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू जितना ज्यादा याद होगा उतना आसान क्वेश्चन बनेगा, उतना जल्दी बनेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेन डायग्राम गेम दिया हुआ है और उसमें 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से ये दिखाया गया हुआ है कि ये किस पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित, ये तो संबंधी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो भी होगा एक दूसरे तीसरे में संबंधित है। इसको हम ऑप्शन और डी में अगर देखें तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही क्या होगी, माता होगी। महिला ही में से ना कोई माता बनेगी, हर महिलाएं जो माता बनेगी, और जो माता है उनके कुछ ना कुछ पुत्रियां भी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या है, अक्षरों के उस संयोग का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमबद्ध रूप से, अच्छा इसमें दिया क्या हुआ है कि सजाना है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन क्या है मेरा, भी है, स्पेस है, M R V M D K M और D। सबसे पहले हम गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। 15 को हम 5 गुने 3 कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, हम 5 या 15 हम कर लेते हैं, 5 5 के टर्म लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं भी के बाद क्या होना चाहिए, और कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, M के बाद R है, M के बाद यहाँ R कर सकते हैं, और R के बाद यहाँ क्या है तो D है, तो R के बाद यहाँ D कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आ गया। अब M से पहले क्या है, K है, यहाँ हम K कर दिए, और जब K से पहले यहाँ क्या है, V कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिए, फिर R कर दिए। क्या हो जा रहा है इसको देखिए, और M M M M के पहले क्या हो गया मेरा, K हो गया। अब देखिए V K M R D, V K M R D, V K M R D हो गया, मिल रहा है। क्या क्या हो गया मेरा, K लिए, D लिए, K M V R। अब ऑप्शन मिलाइए, ठीक है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, K D K D K K D K D K K D K M, M कहाँ से ले लिए इसमें, K D K R, M नहीं R R V R, K D K R K D K D K R V R। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, B, K D K R V R। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, B। इस क्वेश्चन में क्या करें, इस टाइप में ना पहले हम गिनती कर लिए कितना है, ठीक है, उसके बाद हम मिलाया उसके आगे पीछे कौन दिया हुआ है, कहने के एक सीरीज में ही क्वेश्चन को सजाया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जिस तरह से वो पहली संख्या को दिया गया उस तरह से दूसरी को भी करना है, यानी कि 18 26, ठीक है। 20 मेरा यहाँ पे निकालना है जो भी होगा, ठीक है। अब हम देखें तो 16 और
23 का है। अब यहाँ कुछ तो लग रहा है क्या, 18 गुने 26 करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई किया और -10 के तो ठीक है, लेकिन 20 दूनी 40 में से 10 किए तो 30 ऑप्शन में है नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और 16 दूना 32 में से 10 घटाए नहीं होगा। अब ऐसा कुछ क्या ऐसा किया जाए जो कि इसमें से हो सकता है। हम अगर 18 गुने 1.5 से गुना करें तो और -1 करें तो 9 त्रिक 27 -1 बराबर क्या आ गया मेरा 26। चलिए ठीक है, हम आगे देख ले, सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। 16 गुने 3/2 -1 करना है तो ये हो गया कितना 8, तो 8 गुने 3 -1 यानी 24 में से हम एक घटा दे तो मेरा क्या आता है 23। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है 20 का, 20 गुने 3/2 -1 करेंगे, ये कितना से हो गया 10 से, 10 या 30 -1 किए तो क्या हो गया मेरा 29। ऑप्शन नंबर में क्या आ गया 29। ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया डी। कोई दिक्कत, जबरदस्त, शानदार, आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और समझना बहुत आसान है, क्योंकि एक ये ऐसा टॉपिक है ना, टॉपिक एक ऐसा ही टॉपिक है जो बचपन से आप यूज करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हो, सीखते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए डी का पिता है कौन, ए जो है किनके डी के कौन, ए जो है वो पिता हो गए, ठीक है। सी और डी भाई है, सी और डी क्या है भाई हैं, सी और डी भाई हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है जी जो है बी की माँ है, ना तो जी का पता है और ना ही बी का पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। और सी जो है बी का, सी जो है बी का किसका, बी का भाई है। और क्या कर रहा है जी जो है बी की किसका, बी का, जी क्या है माता श्री हैं, माँ जी हैं, ठीक है। अब देखिए जब तीनों भाई हो गए और उनके ये पापा हो गए तो ऑब्वियसली इनकी पत्नी हो गई, पति पत्नी दोनों होंगे ना, ठीक है, पत्नी हो गया। अब कर रहा है क्या है कि जी ए से, जी जो है आपका जो दिया हुआ है जी ए से किससे, ए से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, पत्नी किस प्रकार संबंधित है बताइए। इतना तो आसान सा बन ही सकता है। ऑप्शन नंबर में क्या हो गया डी, किस प्रकार संबंधित है वो, ऑप्शन नंबर डी पत्नी। ए जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, उनकी वो पत्नी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, बहुत ही आसान सा चीज है ये। अब क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है 19 है, फिर 19 है, 38 है, 1 1 4 है, फिर यहाँ निकालना है और क्या है 2280। जब लगातार अगर एक सेम डिजिट लगातार हो ना तो कहीं ना कहीं आपस में मल्टीप्लाई 1 2 3 से किया हुआ। हम अगर इसको देखें, इसको जोड़े 19 गुने 1 किए तो 19 आ गया। अब इसको हम करते हैं तो 19 गुने 2 38 आ गया। अब इसको हम करेंगे तो 38 गुने 3 करिए, 24 का 4 2 और 12 2 14 आ गया ना। अब इसको हम फिर करते हैं 114, क्योंकि देखिए 1 से किए, 2 से किए, 3 से किए। अब हमको किससे करना है, किससे करना है तो 4 से करना है। तो 16 हुआ और 4 1 5, 456 मेरा है ऑप्शन नंबर बी, है ना। एकदम देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखेंगे और आंसर बनाएंगे। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 को ये दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं वो प्लेस वैल्यू पे नहीं लिया है। अगर प्लेस वैल्यू पे होता तो या तो कम होता है या तो ज्यादा होता। क्यों, m का होता 13, क्या वहां पे 9 होगा। अगर 13 को कुछ भी हम करते हैं, जोड़ घटाव भी करते हैं तो 3 1 4 होगा, या 3 में से घटा तो 2 होगा, गुना भी करेंगे तो 3 ही होगा। तो कहीं ना कहीं m का वो 9 लिया है, i का वो 7 लिया है, इस तरह से वो कोड को किया हुआ है। हमको निकालना किसका, उसको देखिए INTIMATE, ठीक है, इसका निकालना है। अब देखते हैं कि i किस में है। हम देखा जाए तो i जो पहले वाले में सेकंड है, यानी कि 7 है। स्टार्टिंग में 7 किस में है, स्टार्टिंग 7 हम देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई क्या होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 7 मेरा बी सी और डी में है। चलिए
हम आगे तरफ बढ़े। अब हमको निकालना है n का। n किस में है? n फर्स्ट वाले सेकंड में पहला है। 7 8 किस में? उसमें देख लीजिए। अब 7 8 जो मेरा आ गया वो ऑप्शन नंबर मेरा डी भी कट गया, कंफर्म कट गया। अब लड़ाई होगा किस किस के बीच में? बी और सी के बीच में। लड़ाई किस किस के बीच में है? बी और सी के बीच में। चलिए एम आई हो गया, एन हो गया, टी टी किस में है? देखिए चौथा स्थान पे है ना, 1 2 2 चौथा स्थान पे है, तो चौथा स्थान पे कौन सा है? 5 है, 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ चौथा स्थान पे क्या हो जाएगा? 9 दिया हुआ है। यहाँ चौथा स्थान पे क्या है? एक सेकंड, आई एन टी तीसरा स्थान पे ना, तीसरा स्थान पे 5 यहाँ भी है और यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी कट गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया? सही होगा। हमें वहाँ एग्जाम में विद इन रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कितना मिनट में बनाना है? कितना? 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तब तो कैसे, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन छांटना सीखेंगे, ऑप्शन से निकालना सीखेंगे। अब हर क्वेश्चन को वहां सॉल्व करना शुरू कर दिए तो पता चला कि मेरा बन तो जा रहा है पूरा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, इसलिए क्वेश्चन को हम छांटते चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं। अब 3 तक मेरा हो चुका है। आई का कितना होगा? आई का देखिए, आई का फिर से क्या होगा? 7 हो गया, ठीक है। एम देखिए, एम किस में? पहले वाले में है, 9 हो गया। ए देखिए, ए किस में है? पहले वाले में लास्ट से तीसरा है, 4 हो गया, ठीक है। और फिर टी देखिए, टी किस में है? टी जो है फर्स्ट का चौथा स्थान पे है, यानी कि क्या हो गया? चौथा 5। अच्छा नहीं, टी ई, ई कहाँ पे है? ई दूसरा है। देखिए मिल गया, क्या है? 7 8 5 7 9 4 9 4 5 2 5 2। कोई दिक्कत? आसान सा चीज है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए और बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन सब है, उसको क्वेश्चंस को देखना है और डायरेक्टली बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान टॉपिक। ये भी तो इतना आसान क्वेश्चन सब अगर छूटेगा एग्जाम में तो फिर तो दुर्भाग्य है। हम तो यही कहेंगे कि देखिए IMPORT, ठीक है, GKRQP और R है, ठीक है, लिखा हुआ है, कोड है, डिकोड किया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करें? जैसे हमको दिख गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्लेस पे बैठा देंगे या मन में ही याद करके रखेंगे। 9 13 16 15 18 20, ठीक है। अब बढ़िए, जी का 7, के का 11, आर का 18, क्यू का 17, पी का 16 और आर का फिर हो गया आपका 18। अब इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच का रिलेशन देखिए क्या किया हुआ है? 9 से 7 गया हुआ है, इनके -2 किया हुआ है, घटा दिया हुआ है। 13 से 11 गया हुआ है, इसमें क्या क्या है? 2 घटा दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए 16 से फिर कहाँ गया? 18 गया हुआ है, यानी कि 2 जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 15 से कहाँ गया? 17 गया, प्लस 2 जोड़ दिया है। फिर 18 से क्या किया? वो 16 गया, यानी कि फिर माइनस वो 2 कर दिया हुआ है। फिर 20 से कहाँ गया हुआ है? 18 गया, क्या किया है? -2 कर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट 2 में क्या किया है? जोड़ा है। फिर 2 क्या किया है? स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेटर में -2 किया है, फिर लास्ट के बीच वाले 2 लेटर में +2 किया है, लास्ट में फिर क्या किया? -2 किया हुआ है। अब हमको देखना क्या है? निकालना किसका है, ठीक है। निकालना किसका उसको देखिए, EXPEND, ठीक है, हमको इसका निकालना है। अब इसका प्लेस वैल्यू रखिए 5 14 और 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहले में क्या किया है? -2 किया, यानी कि सी हो जाएगा। फिर क्या किया है? फिर 2 घटा दिया, 23 में से 2 चला गया, 21 यू हो गया। फिर देखिए 2 जोड़ दिया, 16 2 18 कर दिया है। फिर देखिए क्या किया है? जोड़ दिया, 5 2 7 कर दिया, ठीक है। फिर 2 घटा दिया है तो 14 में से 2 गया, क्या हो गया आपका? 12। 12 क्या होता है? एल होता है। और डी में 2 घटा दिया, क्या हो गया मेरा? बी हो गया। अब देखिए ऑप्शन निकालिए, CUC
वो सॉरी x का यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा v, CVR GLB, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, b हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, x को जो है 23 लिख 24 होगा, x का प्लेस वैल्यू क्या होगा 24 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया ना, पहले वाले में 2 घटाएं, e से 2 घटा यानी कि 5 से 2 घटा c हो गया, फिर x 24 में से 2 घटाए 22 हो गया, और 22 क्या होता है b होता है, p में यानी कि 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे g हो जाएगा, n 14 में 2 घटाएंगे l हो जाएगा, और फिर d 4 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 लड़के हैं 6 बॉयज हैं, ठीक है, डिलीवरी बॉय हैं, क्या करते हैं वो सामान पहुंचाते हैं। 6 लड़के जो है डिलीवरी बॉय क्या करते हैं वो सामान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ा जाए। 6 डिलीवरी बॉय UVWXY और Z एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हैं, ठीक है, एक के बाद एक खड़े हैं पंक्ति में, ठीक है। अब दिया हुआ है क्या कि ZW के Z जो होगा, मान लो ये जो Z हुआ, ठीक है, W के किसके, तो W के बाएं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, बाएं ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़ा है, तो ये कंफर्म कर दिया कि ये तो ये Z यहाँ पे हो गया, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6 ही व्यक्ति है, 6 को हम बैठा दिए। 6 में क्या हो गया, मेरा 3 तो निकल गया, अब देखना 3 का ही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ना कि हो गया W Z और V के बीच में, W जो है Z और V के बीच में बैठ गया। W जो है Z और W, कौन W कहाँ है, W जो बैठा हुआ है Z और V के बीच में बैठ गया, ठीक है। अब बढ़िए U जो है X के बाएं ठीक बगल में बैठा है, कौन U किसके, X के। अब U का नहीं पता है और ना हमें X का मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, कहने को कुछ तो मिल ही जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, Y X के दाएं ठीक बगल में है, Y जो है X के ठीक दाएं बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसके ऊपर पड़े क्या है, X U जो है X के बाएं, U जो है X के बाएं बैठा हुआ है, U जो है X के बाएं बैठे हुए हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब लिख रहा है क्या, कौन सा डेरिवेटिव y जो है दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है, ये बताइए कौन सा जो है y जो है दाईं ओर से चौथा स्थान पर खड़ा है, बताइए। कौन सा खड़ा है, 1 2 3 और 1 हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी, भी जो है चौथा स्थान पे बैठा हुआ है। चलिए अगला जो है उसको देखा जाए। इस क्वेश्चन को हम रखते हैं आपका होमवर्क में, 2 3 10 39 172 5 3 4 6, ठीक है। ये होमवर्क में आपका है, कमेंट में मैसेज कीजिएगा इसको बना करके। हम थोड़ा सा हिंट्स दे दे, इसमें कहीं न कहीं जितना का आप स्क्वायर कीजिएगा उतना का गुना करना होगा, उतना जोड़ना होगा, ठीक है। इतना हम बता दिए, इस पे आप करके देखिए, नहीं होगा तक कल हम फिर इसको बताएंगे। चलिए देखिए तो सही, आप लोग सिर्फ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक 4 अक्षर का समूह दिया गया है जिसमें 3 किसी तरीके से संगत है और चौथा जो होगा कहीं ना कहीं असंगत यानी कि अलग होगा। सबसे पहले हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू मान रख दें, क्या करें प्लेस वैल्यू का मान रख दें, 13 10 और हो गया 17, दोनों के बीच में -3 का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में +7 का डिफरेंस है, ठीक है। और इस दोनों इसके बीच में देखें हम तो +4 का डिफरेंस है। चलिए ठीक, हम आगे बढ़े, ई का हो गया 5, बी का 2, आई का 9, दोनों के बीच में क्या है -3 है, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फिर देखा जाए तो
+7 का है, ठीक है, और इस दोनों के बीच में 4 का है, ठीक है, ई और ये इक्वल है। अब जी का 7, डी का 4, के का 11। अब दोनों के बीच में देखें तो -3 का है, इस दोनों के बीच में +7 का है। आर का 18, एन का 14 और यू का 21। इस दोनों के बीच में क्या हो गया, -4 का है ना, यानी कि ऑप्शन मेरा डी हो गया। 3 को संगत जो है एबीसी जो दिया हुआ है उसमें क्या है, -3 +7 किया हुआ और लास्ट में जो है -4 से शुरू किया, जो कि क्या होना चाहिए था, -3 से शुरुआत होना चाहिए था, ठीक है। चले आगे, शुरू किया। अगला जो क्वेश्चन है पढ़ा जाए। अच्छा, अगले स्थान पे क्या आएगा, देखिए इसमें भी कलम पेन यूज करना कोई जरूरत नहीं है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद मेरा क्या आएगा, वाई आएगा। वाई किस किस में है, सब में है। चलिए ठीक है भाई, सब में सभ्य को ले लेते हैं। ओ के बाद पी नहीं, क्यू किया है। क्यू के बाद फिर कितना किया है, 2 किया है। 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25। समझ में कुछ आया, नहीं आया तो हम बताते हैं क्या किया है। नहीं समझ है ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए टी के बाद क्या किया हुआ है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, यानी कि +1 किया है। अब देखिए यू के बाद क्या होता है, भी होता है, +1 किया हुआ है। भी के बाद क्या होगा, डब्ल्यू होगा, +1 किया है। फिर क्या किया है, +1 किया है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। ओ और क्यू के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का है, ठीक है। यानी कि ओ में 2 जोड़ा तो क्यू आ गया, क्यू में 2 जोड़ा एस आ गया, एस में क्यू 2 जोड़ा यू आ गया, यू में 2 जोड़ा डब्ल्यू आ गया, और डब्ल्यू में जब 2 जोड़ेगा तो मेरा क्या आएगा, वाई आएगा। और ऑप्शन देखिए डबल वाई कहाँ कहाँ है, 2 जगह है, ए ऑप्शन नंबर और मेरा डी ऑप्शन। हम सी को बोले भाई साहब आप घर जाइए, कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब जो लिखा हुआ है डी होता है 4 नंबर पे और जी होता है 7 नंबर पे। डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अब कुछ समझ में आया, कुछ सोचे नहीं सोचे, हम बताते हैं क्या करना है। पहले वाले में गैपिंग जो है फर्स्ट लेटर में एक का गैपिंग किया हुआ है, दूसरे वाले लेटर में 2 गैपिंग किया हुआ है, तीसरे बार में 3 का किया हुआ है, 7, ठीक है। जी का होता है आपका कितना, 7। अब देखिए जी का होगा 7 और जे का होता है 10, 3 का अंतर, जे का 10, ठीक है, एम का तब +3 करते गया हुआ। अब देखिए डी के बाद जी के बाद जे के बाद एम के बाद पी होता है 16 में हम 3 जोड़ देंगे, 16 3 19 और 19 क्या होता है, एस होता है। अब देखिए वाई एस मेरा आ गया, आया जी कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले लेटर में +1 किया हुआ है, सेकंड यानी कि दूसरे स्थान पे जो दूसरा लेटर है उसको +2 किया, और तीसरे समझो तीसरा लेटर है उसको +3 किया, यानी कि जिस स्थान पे जो लेटर है उसको उतना में ही जोड़ के आगे का संख्या निकाला गया हुआ, अगला लेटर निकाला गया हुआ है। ये सब क्वेश्चन में हम कभी भी ना तो कॉपी का यूज करेंगे ना पेन का यूज करेंगे, एक झलक में क्वेश्चन बनेगा विदिन 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सब बनना चाहिए और बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समुच्चय है जिसमें दिया हुआ है कि 3 किसी न किसी हिसाब से देखा जाए तो एक जैसा है और चौथा जो है वो क्या है तो अलग है, ठीक है। 3 जो है एक साथ मतलब इक्वेशन ये है और चौथा जो है समुच्चय अलग है। अब देखिए 13 26 169, ठीक है। 13 दूना 26 और 13 का स्क्वायर करते 169 आता है। 15 30, 5 दूना 30 करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है। 12 24 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 144 और 12 गुने 2 कितना होता है 24, ठीक है। अब देखिए 17 34, 17 दूना 34 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 289, कितना है 278। ऑप्शन नंबर में क्या हो गया बी, जो कि 3 से अलग है, 3 से क्या है अलग है, 3 से क्या है अलग है, ठीक है। 3 से क्या है अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, यदि ए का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। ए भाई का साहब कहाँ है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है जोड़ना है, ठीक है।
ए का अर्थ होता है जोड़ना, बी का अर्थ है गुना करना, बी भैया कहाँ पे है, बी का अर्थ होता है गुना करना, कर दिए। सी का अर्थ होता है घटाना, चलिए घटा दिए। डी का अर्थ होता है, डी का अर्थ चलिए भाग दे दिए। बी का जो अर्थ होता है, बी का अर्थ भी क्या होता है, गुना करना होता है, ठीक है। और ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए बनाइए, आसान सा है क्वेश्चन। दोनों के बीच में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे जोड़ है, इसका भी इसका ले लीजिए स्टार्टिंग में। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये क्या हो गया, गुना हो गया, ठीक है। पानी नहीं है, चलिए 12 छक 72, 24 माइनस 18 माइनस 20 गुने 5 यानी कि 100, और प्लस ये हो गया 48, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 गुने 12 144 प्लस 24 माइनस 18 148, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई भी किन्हीं को कोई समस्या कोई परेशानी तो बोला जाए। अब देखिए हम इस दोनों को अगर जोड़ दें तो 4 दूना 8 6 168 माइनस 18 माइनस 148 कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को घटाइए, क्या होगा बताइए घटा करके। वन 6 8 में से अगर हम इस दोनों को जोड़ के घटाते हैं तो 8 8 16 हो गया 168, और 86 में घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी दिया हुआ है 2। कहीं समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समस्या है तो बताइए। क्या किए इसमें, पहले क्या किए, 12 भागा 6 है तो 12 छक 72, 12 गुने 12 144 प्लस 24 यानी कि जो दिया है जोड़ दिए 24 में 18 घटाएं 20 गुने 500 और प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ क्या किए कि 148 को और 18 को जोड़ दिए, 168 में से क्या किए घटा दिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे तरफ क्वेश्चन क्या है ना कि यदि दर्पण में एक फिगर दिया गया हुआ है। अब हमको बताइए दर्पण में हम देखते हैं, दर्पण में क्या होता है, ऊपर नीचे सेम होता है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट में राइट में बदल जाता है, ठीक है। क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे L है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, L इधर घूम जाएगा, ऐसे किए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए A तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, I में कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। M में भी तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, O में कोई दिक्कतें नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई ये है ही नहीं, N का अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस किस से है शुरुआत, पहले तो L से है, ठीक है। L A M के स्थान पे N के ऑप्शन नंबर A होगा नहीं, C होगा नहीं, B होगा नहीं, ऑप्शन में मेरा क्या हो गया, डी। दर्पण वाले केस में दर्पण हम जब भी देखते हैं तो मेरा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, ये अप एंड डाउन सेम होता है, ऊपर नीचे कभी चेंज नहीं होता। जब भी चेंज होगा मेरा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हुआ है कि ना, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसका संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। बी का उल्टा y, u का उल्टा f, l का उल्टा o, p का उल्टा k, यानी कि डायरेक्ट अपोजिट क्या हुआ, तो l का उल्टा m, ठीक है, o का उल्टा बताइए l, t का उल्टा g, और e का
ऑप्शन देखिए एम एल जी, अरे ए का भी ना लिखे सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया पता है आपको इसमें क्या किया, बहुत सा आसान सा है, इसको देखिए किया क्या है, कैसे आसानी से किया है। बी यू एल के को किया हुआ वाई एफ ओ पी, ठीक है। अपोजिट कर दिया है 2 21 12 11 25, ठीक है, हो गया 6 15 16। अब दोनों के बीच में अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 25 2 27, 21 6 27, 12 15 27, 11 16 27। डायरेक्ट अपोजिट किया हुआ है। क्या किया है, अपोजिट कर दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना किसका है, एन ओ टी का। एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। ओ का उल्टा क्या होता है, अब ये कहीं ना कहीं लिखे होंगे, देखिए ओ का उल्टा कहीं लिखा हुआ है ना, छोड़िए ना, नहीं याद है ना अपोजिट, अपोजिट नहीं आने भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट नहीं याद है कोई इशू नहीं। ओ का 15 होता है, माइंड में तो है, ओ का 15 होता है। 15 में कितना जोड़ के 27 होगा, 12 जोड़ेंगे 27 होगा। 15 और 12 जोड़ के 27 होता है। अब 12वां स्थान पे देखा जाए तो कौन आएगा, इतना तो याद कर सकते हैं ना कि लेफ्ट से हम अगर 12 ले तो एल होगा, एल होगा। और टी का अपोजिट क्या होता है बताइए, जीटी रोड। और ई का उल्टा क्या होगा, अभी तो हम कहीं लिखे हैं भाई, आप ही इसमें से देख लीजिए, इतना आसान सा चीज नहीं अगर हो पाएगा, ठीक है। वैसे अगर मान लें भूल गए, ठीक है, अगर भूल गए तो क्या कीजिएगा बताइए। ई का पता है कि 5 होता है, और 22 5 27, यानी कि भी का अपोजिट यू। ऑप्शन नंबर मेरा सी, अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू। याद रखिएगा, क्वेश्चन और जल्दी बनेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम देख ले। चिराग, फिरोज, हीरा, ज्वाय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख के बैठे। जब ये उत्तर दिशा की ओर बैठा गया हुआ है तो जो मेरा दाहिना हाथ होगा वो इनका भी दाहिना होगा, जो मेरा बायां होगा वो भी इनका बायां होगा। अब देखिए क्वेश्चन है क्या, लोहित जो है, लोहित फिरोज के ठीक दाईं और बैठा है कौन, लोहित, ठीक है। आगे बढ़िए। चिराग ज्वाय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग को तुमको भी पता नहीं है, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लोहित और चिराग के बीच में केवल लोहित और चिराग के बीच में मात्र एक व्यक्ति बैठा है, जो कि कौन सा है, हीरा। अब देखिए कौन कौन निकल गया मेरा, अब आगे पढ़िए। फिरोज का ये हो गया, ठीक बोले। चिराग ज्वाय के बाईं ओर, चिराग ज्वाय के बाईं ओर बैठा है, मिल गया। 5 लोग था, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। 5 लोग सीधे कहाँ बैठ गए। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे किसके, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है बताइए, तीसरे स्थान पे कौन है, आप ही बताइए कि तीसरे स्थान पे कौन है बैठा हुआ। फिरोज के तीसरे स्थान पे कौन है, फिरोज के तीसरे 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए तीसरा बैठा हुआ है। चलिए आज तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और सपोर्ट कीजिए।